राजस्थान की भूमि वीरों और संत देवताओं की देवभूमि है। यहाँ के मुख्य लोक देवताओं में पाबूजी, हरबूजी, रामदेवजी, तेजाजी और जाहरवीर गोगाजी का नाम आता है। गोगाजी, जिन्हें सांपों का देवता भी कहते हैं, हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदाय बड़ी श्रद्धा भक्ति से जाहरवीर को पूजते हैं। चौहान वंश में जन्मे गोगाजी गुरु गोरखनाथ के परम शिष्य और राजस्थान की सिद्ध परंपरा के 6 वीरों में गोगाजी का पहला स्थान है। ये गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे। गोगादे चौहान ददरेवा चुरू के निवासी थे। इनके पिता का नाम जैनवर तथा माता का नाम बाइल था। बाइल गोरखनाथ की भक्त थी। बाइल की सेवा से प्रसन्न होकर गोरखनाथ ने गूगल धूप से बना सर्प दिया और कहा कि इसे दूध में घोल कर पी जाना। परिणाम स्वरूप गोगादे गोगाजी का जन्म हुआ। लोकदेवता गोगाजी का विवाह पाबूजी के बड़े भाई बुडोजी की पुत्री केमलदे से करना चाहते थे, लेकिन बुडोजी यह नहीं चाहते थे। एक दिन गोगाजी ने सर्प का रूप धारण कर फूलों के बीच बैठ गए। केमलदे फूल लेने लगी, तब सांप से उसे डस लिया। अंत में गोगाजी के अभिमंत्रित धागे से केमलदे के बांधने से वह ठीक हो गई और दोनों का विवाह हो गया। गोगाजी ने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह से युद्ध किया। इस युद्ध में गोगाजी के 2 मौसेरे भाई अर्जन व सर्जन भी बादशाह की ओर से लड़ रहे थे। वे दोनों मारे गए। अपने घर पर यह बात गोगा ने अपनी माता को बताई। वह बहुत नाराज हुई और गोगा को घर से चले जाने और मुंह नहीं दिखाने को कहा। गोगाजी को यह बहुत बुरा लगा और जीवित समाधि ले ली। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा नवमी के रूप में मनाया जाता है तथा लोकदेवता के रूप में गोगाजी की पूजा होती है। 9 गांठ वाली गोगा राखी हल चलाते समय हल व हाली दोनों के बांधी जाती है। ददरेवा, राजगढ़, चुरू, रतनगढ़ आदि क्षेत्रों में गोगाजी के मेले लगते हैं। लोकदेवता गोगाजी के थान को गोगामेड़ी कहा जाता है, जो इंद्रमानगढ़ किले में स्थित है। गोगाजी के भक्त हाथों में ऊंचे निशान लिए हुए ढोल, नगाड़े, झांझर आदि बजाते हुए नृत्य करते हैं। रात्रि जागरण भी किया जाता है। गोगामेड़ी के मेले में राजस्थान से बाहर के लोग भी आते हैं। जनमानस में प्रचलित लोक कहानियों में गोगाजी चौहान को गुबगा, जाहिर वीर व जाहर पीर जैसे उपनामों से भी पुकारा जाता है। इनका जन्म राजस्थान के चुरू जिले के दत्तखेड़ा ददरेवा गांव में हुआ था। हिंदू कैलेंडर के अनुसार विक्रम संवत 1003 को मध्यकाल में जन्मे जाहरवीर गोगाजी के जन्म स्थान दत्तखेड़ा में घोड़े पर सवार अस्तबल सहित उनकी बड़ी प्रतिमा आज भी मौजूद है, जहां प्रतिवर्ष हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी संप्रदायों के लोग अपनी मन्नतें मांगने आते हैं। गौरक्षा और सर्वधर्म सम्मान के लिए ख्याति प्राप्त जाहरवीर गोगाजी के पिता का नाम जेवर सिंह और माताजी का नाम बांछल देवी था। भादवा सुदी नवमी को जन्मे गोगाजी पृथ्वीराज चौहान के बाद ख्याति प्राप्त उत्तरी भारत के मुख्य चौहान शासक थे। गोगा देव के राज्य का विस्तार चुरू से सतलज और हरियाणा के हांसी तक फैला हुआ था। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक गोगाजी की समाधि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के गोगामेड़ी नामक स्थान पर बनी हुई है। गोगामेड़ी स्थान इनके जन्म स्थान दत्ताखेड़ा से 80 किलोमीटर और जयपुर से 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित हैं। प्रतिवर्ष गोगानवमी को यहाँ विशाल मेला भरता है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु जाहरवीर गोगाजी की समाधि पर माथा टेकने आते हैं। मान्यता है कि किसी तरह के सर्पदंश पर यदि गोगाजी के नाम का धागा बांधकर मन्नत मांगने से उसका जहर उतर जाता है। आसपास के क्षेत्रों में सर्प या किसी जहरीले जीव के काटने पर रोगी को अस्पताल की बजाय गोगामेड़ी लाया जाता है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में हिंदू इन्हें जाहरवीर गोगाजी अथवा गोगा देव व मुस्लिम संप्रदाय के लोग इन्हें गोगा पीर के नाम से मानते हैं। भादों के कृष्ण और शुक्ल पक्ष नवमी को गोगानवमी का त्योहार मनाया जाता है, जिसमें किसी वृक्ष, मुख्यतः खेजड़ी, के नीचे बने गोगाजी के थान, पूजा स्थल, मंदिर में उनकी पूजा अर्चना की जाती है। प्रचलित कथाओं के अनुसार गोगाजी की मां बांछल देव निसंतान थी। संतान सुख प्राप्ति के सभी प्रयासों के बाद भी वो सुख उन्हें नहीं मिला। अतः वह सिद्धों के गुरु गोरखनाथ जी के पास गईं। उस समय गोरखनाथ जी गोगामेड़ी में तपस्या में लीन थे। बांछल दे ने अपनी व्यथा उनको बताई। गोरखनाथ जी ने पुत्र प्राप्ति का वर देकर प्रसाद स्वरूप उन्हें गूगल धूप दिया, जिन्हें ग्रहण करने के पश्चात उन्हें गर्भधारण हो गया था। और इस प्रकार गोरखनाथ जी के प्रताप से बांछल दे की कोख से गौरक्षक जाहरवीर गोगाजी का जन्म हुआ।
हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक गोगामेड़ी में लगने वाले गोगाजी मेले में हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु भिन्न भिन्न राज्यों से अपनी मन्नतें लेकर पहुंचते हैं। भादो कृष्ण पूर्णिमा से अमावस्या तक यहाँ मेला लगा रहता है। गोगाजी के समाधि स्थल पर फेरी लगाने वाले भक्तों में छड़ी को लेकर विशेष श्रद्धा है, जो लोहे की साकलों का गुच्छा होता है, जिनको भगवे अथवा लाल रंग के कपड़े से बांधा जाता है। इस छड़ी में सावल सिंह और नाहर सिंह की उपस्थिति मानी जाती है। गोगाजी की जागरण अथवा जम्मे में बिना छड़ी के इन्हें अधूरा समझा जाता है। जागरण की शुरुआत से पूर्व इस छड़ी की पूजा की जाती है। भक्तों के कंधे पर इस छड़ी को फेरने भर से संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है। गोगानवमी के अवसर पर भरने वाले इस मेले की विशाल जागरण में भोपा लोग इस छड़ी से जोर से अपने दाहिने कंधे पर वार करते हैं। माना जाता है दिव्य शक्ति के प्रभाव के कारण उस भक्त को किसी तरह के दर्द का एहसास नहीं होता है। रात भर चलने वाली इस जागरण में गोगाजी और गोरखनाथ जी के भजनों और किस्सों का वृतांत सुनाया जाता है। जाहरवीर गोगाजी का संपूर्ण इतिहास। राजस्थान के वीरों ने गाय, धरती और धर्म की रक्षार्थ अनेक युद्ध लड़े। उन वीरों के पराक्रम की गाथाओं से इतिहास भरा पड़ा है। ऐसा ही इतिहास हनुमानगढ़ के चौहान शासक गोगा बाबा का है, जिन्हें आज हिंदू लोग देवता गोगा जी के रूप में तथा धर्म परिवर्तित कर चुके चौहान मुसलमान गोगा पीर के रूप में पूजते हैं। हमारे इतिहास में ये तो पढ़ाया जाता है कि महमूद गजनवी और गौरी जैसे लुटेरों ने भारत की धरती को लूटा, शहरों को तहस नहस किया, मगर यह नहीं बताया जाता है कि उसका प्रतिशोध भी लिया गया और वह भी पूरे राज्य के वीरों ने अपना जीवन देकर। बात 1024 ई के आसपास की है। महमूद गजनवी गजनी से 17वीं बार गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए चल पड़ता है। उधर राजपूताने और आसपास के शासकों को अंदेशा था कि गजनवी लौट कर आएगा। उसके आक्रमण के प्रतिशोध के लिए गोगा बाबा अपने पड़ोसी राज्यों से बात करते हैं तथा सभी मिलकर गजनवी से लड़ने की बात कहते हैं। गोगाजी अपने एक पुत्र और पौत्र को गुजरात सूचना के लिए भी भेज देते हैं ताकि किसी रास्ते गजनवी आए तो उसकी सूचना मिल सके। आखिर गजनवी पूर्वी मरुस्थल के रास्ते आया और ददरेवा के शासक गोगाजी ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। गजनवी ने रास्ता देने के लिए गोगा जी के पास अपने 3 दूत बारी बारी से भेजे। तरह तरह के प्रलोभन दिए गए। पहले दूत के हाथों हीरे मोतियों का भरा थाल भेजा गया, मगर जब 80 वर्षीय गोगा देव क्रोधित हो गए और थाल को उछालते हुए कहने लगे, मैं चंद टुकड़ों की खातिर अपने मंदिर को लूटने के लिए रास्ता दे दूं। वे ये भी जानते थे कि 1 लाख की पैदल सेना 30,000 अश्वारोहियों की विशाल सेना का सामना महज 1,000 राजपूत नहीं कर पाएंगे। परंतु बात धर्म और स्वाभिमान की थी, अतः उन्होंने गजनवी से शत्रुता को मंजूर किया। इतिहासकारों में गजनवी और गोगा जी के युद्ध स्थल के विषय में अलग अलग राय हैं। कुछ मानते हैं गोगामेड़ी से बहुत दूर इनके मध्य हुआ, तो कुछ ने माना गोगामेड़ी के पास ही यह युद्ध हुआ। अपने 82 पुत्र, सैकड़ों प्रपौत्र, करीब 1100 सैनिकों के साथ गोगाजी गजनवी की सेना से लड़ते हुए बलिदान को प्राप्त हुए। इन राजपूत योद्धाओं ने केसरिया किया। जब इसकी खबर गोगागढ़ में पहुंची तो सभी स्त्रियों और युवतियों ने स्वयं जो ज्वाला में जीवित जलाकर जौहर कर दिया। मित्रों, अगर आप भी जाहरवीर गोगा जी के भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अब मिलते हैं ऐसी ही एक और कथा के साथ, तब तक के लिए जय जाहरवीर गोगा जी और जय हिंद।